डीडीहाट विधानसभा की तीनों विकासखंड की समस्त जनता को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने एक ऐतिहासिक वोट मुझ जैसे सामान्य और निर्दलीय कार्यकर्ता को मतदान किया और बहुत नज़दीक में जाकर के हम हार गए और हमारा संघर्ष हमेशा यथावत रहेगा। और बहुत सारे लोगों का कल मत था कि काम का कोई बहुत बड़ा फायदा हमें नहीं पहुंचा। आज हम काम के बल पर ही किसी इतने बड़े नेता और राजनीतिक दलों से लड़े। ये मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत, रात दिन भूखे प्यासे रह करके और तन मन और धन भी दे करके जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, उनका मैं मन से आभार व्यक्त करता हूं और उनसे अपील भी करता हूं कि मन को छोटा नहीं करना है। ये चुनाव आते रहते हैं और हमने संघर्ष हमारे जीवन में लिखा है और संघर्ष की ये कहानी है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी बहुत बड़ी पार्टियों से टक्कर लेते हुए हम फिर दूसरे नंबर पर हैं। टोटल मतदान 54,641 इस विधानसभा में हुआ। बीजेपी को 594 वोट और कांग्रेस को 14,298 वोट और हमको 17,368 वोट प्राप्त हुए हैं। 37% में बीजेपी है, 26% में कांग्रेस है वोट ऑफ परसेंटेज और 32% के लगभग हम लोग हैं। और बैलेट का भी मैं आपको बता देता हूं कि बैलेट में टोटल 2030 बैलेट थे, जिसमें से 1,086 वोट बीजेपी को मिले, 4,000 वोट कांग्रेस को मिले, 400 वोट कांग्रेस को मिले, 382 वोट हमको मिले। इस प्रकार से पूरी पिक्चर ये साफ हो गई और विकास खंड वाइज भी मैं अगले लाइव में आपको बताऊंगा कि किस विकास खंड में हमारी क्या स्थिति रही। और मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इस डीडीहाट विधानसभा की जनता का, और जीतने वाले विधायक चौफाल जी को भी बधाई देता हूं और उनके कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि हमने भी कड़ी टक्कर ली। लास्ट राउंड तक टक्कर पे हम लोग रहे। हमारे कार्यकर्ता निराश और उदास जरूर होंगे, लेकिन इसमें ये एक चुनाव है। चुनाव में जब 7 लोग लड़ रहे थे, जीतना एक ने था और ऐसी कोई शर्मनाक हार हमारी हुई नहीं कि हम 17,368 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर रहे और पुनः जनता की सेवा में आज से ही पुनः हाजिर हूं और जो भी समस्याएं क्षेत्र की होंगी उनमें पूरी ताकत से, पूरे जोर शोर से काम करूंगा। और हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी प्रकार से मन को खराब नहीं करना है। आप लोगों के दम पर हम यहां पर तक पहुंचे और आपने रात दिन लगभग 4-5 साल मेहनत करी और उस मेहनत का परिणाम थोड़ा पीछे हम लोग रह गए। हो सकता है सारे सर्वे, सारे सब कुछ हमको आगे बता रहे थे, हमारा भाग्य में
नहीं होगा, तो इसलिए हमको नहीं मिला। कार्यकर्ताओं ने बहुत ताकत लगाई और इस डीडीहांड विधानसभा की जनता ने भी बहुत सहयोग दिया और आगे चलकर हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये नहीं मानना है कि लोगों ने सहयोग नहीं दिया। राष्ट्रीय दलों को छोड़ करके हमको भी वोट, बिल्कुल समानांतर वोट हमको भी पड़े हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए भले हम कार्य करेंगे। सत्ता जिसके पास होती है, जो सत्ता में बैठे होते हैं, अधिकार उनका होता है, लेकिन हम भी छोटे मोटे काम जो आज तक करते आए, लगातार इन कामों को आगे भी हम जारी रखेंगे और किसी प्रकार से हम कोई न हताश हैं न कोई उदास हैं। चुनाव परिणाम से पहले ही मैंने कार्यकर्ताओं को बोला था कि चुनाव हमने लड़ लिया और बहुत अच्छी तरह हमने चुनाव लड़ लिया और दोनों परिणामों के लिए हमने तैयार होना है। ठीक है, जनता ने हमारे हक में फैसला नहीं दिया और हम दूसरे नंबर पर रहे और आगे चल करके फिर हम लोग मेहनत करेंगे, जनता का काम करेंगे और निरंतर हमने किसी बिना राग द्वेष के इन 5 सालों में काम किया और उसी प्रकार से फिर गरीब जनता के बीच में जाकर के उनका काम करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और आप सब लोगों को मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, इस डीडीहांड विधानसभा की जनता को और हमारे अपने कार्यकर्ताओं को। पूरे जोश खरोश के साथ, दुगनी ताकत के साथ आपने फिर गरीब जनता की सेवा में उतरना है। राजनीति में काम करने का उद्देश्य जरूर सत्ता प्राप्त करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ गरीब जनता की सेवा करना भी एक परम धर्म हम लोगों का है। उस काम को हम लगातार निरंतर जारी रखेंगे और पुनः मैं डीडीहांड की जनता को नमन करते हुए इस विधानसभा के तीनों विकासखंड डीडीहांड, कनाली छीना और मुनाकोट की जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने धूप, आंधी, तूफान, ठंड, गर्म में रात दिन मेरा सहयोग किया, मेरा मार्गदर्शन किया, आगे भी मेरा मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे। इसके साथ भी मैं प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ 24 घंटे खड़ा हूं और किसी प्रकार से कोई घबराहट हमारे किसी कार्यकर्ता के उसमें नहीं होनी चाहिए। मैं पुनः आप सभी लोगों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। आज